एक बहुत मशहूर एड फिल्म थी जिसकी लाइनें थी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? लेकिन आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपका टूथपेस्ट नकली है? डीएनए मित्रों, सुबह उठते ही ज्यादातर लोग आमतौर पर सबसे पहले ब्रश करते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि हर सुबह आप नकली टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब आपको यह पता चलेगा कि जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप दांतों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं वो आपके दांतों को बीमार कर देगा। मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इसलिए हमारा यह विश्लेषण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से देखना चाहिए, वैसे पूरे देश को देखना चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, ना जाने कितनी चल रही होंगी। दिल्ली के कंजावला में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस नकली टूथपेस्ट फैक्ट्री में एक बड़े ब्रांड का नाम लेबल लगा करके नकली टूथपेस्ट की पैकिंग की जा रही थी। छापेमारी में पुलिस को इस फैक्ट्री से क्या क्या मिला, इस टूथपेस्ट को कहां सप्लाई किया जा रहा है, यह जानने से पहले आपको इस फैक्ट्री की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। 2 नीले ड्रम में रखे इस जेल को टूथपेस्ट के ट्यूब में भरकर बेचा जा रहा था। यह आप देख सकते हैं, ये 2 नीले ड्रम हैं और इसमें टूथपेस्ट का जेल भर दिया गया था और अब इसको बाजार तक सप्लाई किया जा रहा था। अगर आप दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप भी इस खेल का शिकार हो गए होंगे। इस फैक्ट्री में कितनी सफाई से इस नकली पेस्ट की पैकिंग की जा रही थी, अब वो देखिए। बिल्कुल असली दिखने वाले ट्यूब, बिल्कुल असली दिखने वाली पैकिंग में इस नीले जेल को टूथपेस्ट बता करके बेचा जा रहा था। मित्रों, नकली टूथपेस्ट की इस फैक्ट्री से पुलिस ने टूथपेस्ट के 3000 ट्यूब्स बरामद किए हैं। 11,000 से ज्यादा खाली ट्यूब मिले हैं और करीब 130 नकली टूथपेस्ट मिले हैं। डीएनए मित्रों, हैरानी की बात तो यह है कि यह सब देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम चल रहा था। नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री को दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। हमारी टीम नकली टूथपेस्ट की इस फैक्ट्री तक पहुंची। छापेमारी के बाद फैक्ट्री को तो सील कर दिया गया, लेकिन इस इलाके के लोग क्या कह रहे हैं आपको यह सुनना चाहिए। यहाँ पे कब से फैक्ट्री चल रही थी और क्या जानकारी है आप लोगों को? बाकी काम यहाँ चल रहा है, कम से कम चल रहा होगा 6 महीने से, कम से कम 6 महीने से। दरवाजा खुला रहता था या फिर मजदूर आते जाते रहते? कभी समझ में आया कि यहाँ पे इस तरह का अवैध काम चल रहा है? इसका तो नहीं पता जी, बाकी दरवाजा अधिकतर बंद ही रहता था ये। आप लोग अंदर क्या जा पाते थे? नहीं, कभी अंदर जाने का कोई वो नहीं। मतलब कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं जाता? नहीं, इसका कोई वो नहीं है। सामान लोड होता था और उसके बाद आसपास के बाजारों में उसे सप्लाई कर दिया जाता था और लोग खरीदते थे। अब फिलहाल ये जांच की जा रही है कि और कितने लोग हरिओम के साथ जुड़े हुए थे। और मित्रों, सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात है, सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है, ये जो नकली टूथपेस्ट तैयार किया जा रहा था, ये एक बहुत बड़ी ब्रांडेड जो टूथपेस्ट कंपनी है सेंसोडाइन, उसके नाम से किया जा रहा था। अब सोचिए आप, सेंसोडाइन पर लोग कितना भरोसा करते हैं और उसकी कॉपी बना करके, उसकी नकली कॉपी तैयार करके ये लोग उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। डीएनए मित्रों, नकली टूथपेस्ट की ये फैक्ट्री दिल्ली में मिली है। इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं ये नकली टूथपेस्ट आप तक नहीं पहुंच सकता। मित्रों, ये फैक्ट्री पिछले 6 महीने से चल रही थी। पुलिस ने नकली टूथपेस्ट फैक्ट्री के मालिक हरिओम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि अभी तक इस फैक्ट्री में नकली टूथपेस्ट के कितने ट्यूब बनाए गए हैं, नकली टूथपेस्ट की सप्लाई कहां-कहां की गई है, नकली टूथपेस्ट की सप्लाई चेन में मददगार कौन है। मित्रों, जरा सोचिए, लोग खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मार्केट से महंगा टूथपेस्ट ये सोचकर लाते हैं कि इसका इस्तेमाल करने पर दांत मजबूत होंगे, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, लेकिन बदले में आपको इसी पैकिंग के अंदर नकली टूथपेस्ट मिल रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि असली पैकेट में नकली टूथपेस्ट कितना हानिकारक है। इसमें एंटीफ्रीज का इस्तेमाल होता है जिसे अगर निगल लिया जाए तो इससे उल्टी, पेट दर्द, चक्कर या सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। नकली टूथपेस्ट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मुंह में जलन, सूजन, संक्रमण और लंबे समय में दांत मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकते हैं। नकली सामान बनाने वाली यह फैक्ट्री देश की ऐसी पहली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि अभी भी देश के कई शहरों में ऐसी फैक्ट्रियां चल रही होंगी। टूथपेस्ट से लेकर फेशियल क्रीम, साबुन से लेकर खाने के सामान तक की नकली फैक्ट्रियां चल रही हैं। लेकिन आपको आज ये जानना चाहिए कि नकली सामान बनाना और उसे बेचना कितना बड़ा अपराध है। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के सेक्शन 103 और 104 के मुताबिक 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के मुताबिक नकली या अनसेफ केमिकल का इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्माने की रकम जब्त किए गए माल से 3 गुना मूल्य तक की भी हो सकती है। बीएनएस की धारा 318 के मुताबिक धोखाधड़ी करके नकली माल बेचने पर 7 साल की जेल हो सकती है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी दूसरे कंपनी की पैकेजिंग को कॉपी करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। डीएनए मित्रों, नकली टूथपेस्ट बनाने और बेचने की फैक्ट्री दिल्ली में तो पकड़ी गई, लेकिन देश भर में न जाने ऐसी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, न जाने कितने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों की नकली कॉपी मार्केट में मौजूद है। हमारे देश में मिलावटी या कहें नकली सामानों का बाजार बहुत बड़ा है और इसका शिकार हर दिन आपके जैसे करोड़ों लोग हो रहे हैं। स्टेट ऑफ काउंटर फिटिंग इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 35% शहरी उपभोक्ताओं ने पिछले 1 साल में नकली उत्पाद खरीदे। 35%। 89% शहरी उपभोक्ताओं ने जीवन में कम से कम एक बार नकली सामान खरीदा है। सोचिए, मतलब 90% लोगों ने जीवन में एक बार नकली सामान का जरूर इस्तेमाल किया होगा। और 74% उपभोक्ता मानते हैं कि पिछले 12 महीनों में नकली सामान बेचने और खरीदने की घटनाएं बढ़ी हैं। अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो कपड़ों में नकली माल की परेशानी 31% लोगों ने झेली। एफएमसीजी यानी रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, इन चीजों में 27% उपभोक्ताओं ने नकली सामान खरीदा। रिपोर्ट में पाया गया कि मार्केट में मिलने वाली 28% दवाएं नकली हैं। कृषि उत्पाद क्षेत्र में 35% सामान नकली होता है। यहां तक कि ऑटो पार्ट्स में भी 22% माल जो है वो नकली ही है। सबसे ज्यादा 53% नकली सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रचार के जरिए 46% नकली ब्रांड के कपड़े और 35% नकली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचे जाते हैं। डीएनए मित्रों, नकली सामान का ये मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नकली सामान का मार्केट 8 लाख करोड़ का है। सोचिए, 8 लाख करोड़। इसमें टेक्सटाइल्स यानी नकली कपड़ों का बाजार 4 लाख करोड़ का है। यह नकली माल के बाजार का 50% का हिस्सा, यानी 50% जो कपड़े हैं उसमें घोटाला हुआ है। पैक्ड फूड आइटम्स में नकली माल का मार्केट 2,20,000 करोड़ का है। पर्सनल केयर यानी नकली क्रीम, शैम्पू का मार्केट 70,000 करोड़ से ज्यादा का है। नकली शराब का मार्केट 65,000 करोड़ का है और बाजार में 30,000 करोड़ के नकली तंबाकू प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। नकली माल की कालाबाजारी का यह मार्केट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन मार्केट खुलने के बाद इसकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आम आदमी ये सोच कर परेशान है कि सामान के असली होने की गारंटी क्या है।